Dear students, welcome in the fourth part of video reported speech and steps to change direct speech to indirect speech, and the fifth step is very important, that is change of tense. You have to understand very minutely. If there is simple present tense in direct speech, it will change into simple past tense. Suppose that I wrote, this is the past tense, but when I write, it is simple present tense and it will change into simple past. I wrote. आणि सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 और V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो वो किस में चेंज होगा? V2 में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड इज आर प्लस V4 होता है, तो किस में चेंज होगा? वाज वर प्लस V4 पास्ट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट यदि डायरेक्ट स्पीच में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज, हैव प्लस V3, वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस V3 में. ध्यान रखना होगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टू. आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज, have plus been plus V4. It will change past perfect continuous had plus been plus V4. Simple past tense means V2. It will change into past perfect had plus V3. Past continuous was, were plus V4. It will change into past perfect continuous had plus been plus V4. past perfect had plus V3, it is unchanged. यदि पास्ट परफेक्ट होता है तो नहीं बदलेगा. उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो वो भी अनचेंज्ड रहता है. फ्यूचर कंडीशनल हो जाता है. विल वुड में चेंज होगा, शैल शुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा, में माइट में चेंज होगा, मस्ट होगा तो मस्ट हैड टू में चेंज होता है. इसका ध्यान रखेंगे. एक बार टेंस को फिर से रिकैप करते हैं. यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वह सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा. प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में बदलेगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा. सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलेगा. पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा. पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है, अनचेंज रहता है. उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी अनचेंज रहता है. फ्यूचर कंडीशनल हो जाता है. विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, माइट में, मस्ट हैड टू में चेंज होता है. तो ये चेंज ऑफ टेंस को ध्यान से उसको स्टडी करेंगे और बनाते समय टेंस को पहचानेंगे. उस टेंस को पहचानने के बाद फिर से चेंज करेंगे. टेंस कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई परमानेंट फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट नहीं होगा तब ही टेंस चेंज होगा. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल फैक्ट है तब भी नहीं बदलेगा. जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं. तो देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कैसे करेंगे. ही सेड आई वॉक इन द मॉर्निंग डेली. आई वॉक इन द मॉर्निंग डेली, यह हैबिट है तो सेड पास्ट टेंस में है
उसके बावजूद इसका टेंस नहीं चेंज होगा। मैंने पहले भी कहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट हो तब नहीं बदलता है। ही शेड दैट ही, आई बदल जाएगा ही में, ही वॉक्स, आई के अनुसार वॉक हुआ, लेकिन ही जब होगा तो ही वॉक्स हो जाएगा। ही वॉक्स इन दी मॉर्निंग डेली। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखें, द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स the earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun, यह जो है ना परमानेंट फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए the teacher told the students that the earth revolves around the sun. Dear students, you have to pay attention. The earth revolves around the sun does not change because it is universal truth. So 2 and 2 is 4. It will also not change. The sun rises in the east. These are the examples of universal truth. If reporting verb is past tense but reported speech is in either universal truth or habitual fact, tense will not change. लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में इन सारी चीजों का अतिरिक्त यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ आदि न हो, तब हम लोग इसका टेंस चेंज करते हैं, जो आपको पहले हमने टेबल बताया है। उस टेबल को याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि चेंज ऑफ टाइम वर्ड, चेंज ऑफ टाइम वर्ड, दिस इज द 6 स्टेप्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। एंड द 6th steps to change direct speech to indirect speech is change of time word. यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टाइम वर्ड है जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा। हियर चेंज होता है देयर में, कम चेंज होता है गो में, दिस दैट में, दिस दोज में, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में। इसके अलावा और भी हेंस देंस में, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। Dear students, you have to understand these words. If come in direct speech, they will change into indirect speech according to this table. So keep in your mind. Now follow example. This is the example. He said to me, she came 2 days ago. He told me that she came है ना, अभी टेंस समझाया है आपको। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। दैट शी हैड कम 2 days आगो बदलेगा किस में? बिफोर में, डेज बिफोर। इसी प्रकार से और भी चेंज होगा। ही सेड टू मी
she came today. He told me that she had come that day. इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं. नाउ आई सजेस्ट यू टू listen and understand the video of reported speech minutely, and after that the series of video will be completed. I will send you PDF for your understanding. So my dear students, pay your attention on your study regular, and take your health. Thanks.